100 रुपया में दम नहीं, हमारी मांगे 100 रुपया में दम नहीं, 100 रुपया में दम नहीं। अभी हम लोग माननीय विधायक जी के पास आए हुए हैं जी, और हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं जी, और हमारे साथ अभी स्वच्छता कर्मी भी हैं जी, साथ में। हम लोग विगत वर्ष 2021-22 से जी, स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी के रूप में कार्यरत है। हम लोग को सरकार संविदा के आधार पर मानती है। अभी हम लोग का जो मानदेय है, जो दैनिक मजदूरी है, वो मजदूरी बहुत कम है। 100 रुपया में हमारे स्वच्छता कर्मी काम करते हैं और 7500 रुपया हम लोग को मिलता है पर्यवेक्षक को। अब सर आप इस बताइए कि इस महंगाई युग में कैसे हम लोग का भरण पोषण होगा, हमारे बाल बच्चा का कैसे काम चलेगा। आप लोग की मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? मांग है सर, हम लोग का मांग यही है कि 100 रुपया में दम नहीं और 20,000 से कम नहीं। 100 रुपया में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं सर। तो अभी आप लोग आवेदन दिए हैं? जी, हम लोग आवेदन दिए हैं। हमारे माननीय विधायक जी कहे हैं कि हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हम लोग का आवाज़ जो है सरकार तक उठाएंगे और आश्वासन दिए हैं कि हम लोग का उचित जो मानदेय है वो दिलाने का काम करेंगे। मतलब विश्वास है आप लोगों को? अब तो विश्वास किए हैं, करके ही आए हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं। किस क्षेत्र से? हाँ, दरौली विधानसभा क्षेत्र से। जी, दरौली विधानसभा क्षेत्र से आप सभी लोग हैं? सभी हम लोग सभी दरौली प्रखंड के ही और स्थानीय विधायक जो सदैव राम जी हैं उनके पास आप लोग आए हुए? जी जी, आश्वासन आपको मिल गया? जी, आश्वासन मिला है, बातचीत हुआ है सर। और आपके चैनल के माध्यम से सर हम लोग कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि सर हम लोग का जो उचित मजदूरी है वो दिलाने का, देने का कृपा करें ताकि हम लोग का बाल बच्चा का भरण पोषण हो सके। कितना दिन से आप लोग काम कर रहे हैं? जी सर, हम लोग विगत 2021-22 से काम कर रहे हैं। जी, अभी तक सर देखा जाए कि हम लोग का मानदेय जो है 16 महीना का बाकी है सर। 16 महीना का बाकी? जी सर। फिर काम कैसे चल रहा है सर? अब तो वैसे ही, अब कैसे चल रहा है, बाल बच्चा क्या खा रहा है? अब वैसे सर पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? अब तो सर यही तो माननीय हम लोग मुख्यमंत्री जी से यही मांगना चाहते हैं कि हम लोग के ऊपर भी विचार किया जाए, जिससे हम लोग का भरण पोषण हो सके। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप? तो सर हम लोग भी क्या करेंगे, बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे। अगर सरकार सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो भूखे मारे हम लोग को। गरीब सभी लोग, देखिए सर, सब गरीब परिवार के ही लोग हैं, सब इसमें कमजोर वर्ग के ही लोग लगे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा? जी, हमारा नाम ओम प्रकाश प्रसाद हुआ। मैं बिलाव पंचायत का पर्यवेक्षक हूँ। चलिए, धन्यवाद। स्वच्छता कर्मी लोगों ने जो आवेदन दिया है और उनका आवेदन को मैंने पढ़ा है, तो उनके साथ सरासरी अन्याय हो रहा है। मैंने यह पढ़ करके दिल हिल जाता है कि आज इस महंगाई के दौर में 100 रुपया पर हम ये कचरा उठवाते हैं। दिन भर लोग 5 बजे से लेकर के शाम तक ये कचरा उठाते हैं। ये तो खुदे शर्म की बात है, शर्म की बात है। इनको तो उचित मजदूरी जो मिलनी चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है। तो इससे काफ़ी हम दुखित हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। इनकी बात हमने सुनी है, इनका आवेदन हमको मिला है। इससे आवेदन के साथ कल हम इन विभाग के सभी पदाधिकारी और मंत्री से बात करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि इनका मानदेय बढ़े, इनका मजदूरी बढ़े। जहाँ तक के न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, अभी तो इसमें न्यूनतम मजदूरी भी ये सरकार नहीं दे पा रही है। तो हम कल इस पर काम करेंगे, कल बात करेंगे, कहिए दिए। साथ ही साथ
हम इस तरह के सभी संविदा कर्मियों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमारा पूरा तैयारी यही चल रहा है हर तरह के, जैसे सिवान में मेहरावना से मसरक तक ज़मीन अधिग्रहित हुई है और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो विद्यालय के रात्रि प्रहरी है उनका उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि रसोइया है 50 रुपया पर काम करती है, आशा है उसको और कम मजदूरी मिलता है। तो ये सारे चीज़ों को हमने हमारी पार्टी ने संगठित किया है और हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। साथ साथ जो बात करके बनने वाला है हम उसको बातचीत में ले जा रहे हैं, लेकिन हम पूरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 2 मार्च को हमने ये पटना के गांधी मैदान में इस तरह के सारे जो करीब 12 लाख से ऊपर हैं, ये सब मिलकर के संविदा कर्मी, हमने सबको सूचना दिया है, सबको बुलाया है और हम वहीं तय करेंगे। सीधी बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और हम सभी इस तरह के संविदा कर्मियों को भी संदेश देना चाहते हैं, हम भी एक इंसान हैं। और ये सरकार जो कहा करती थी कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, कानून के राज चल रहा है, कहाँ है कानून का राज? कानून के राज चल रहा है, कहाँ है कानून का राज? यही कानून का राज है कि 100 रुपया में लोग अपना पूरा जीवन लगाए हुए हैं। 100 रुपया का आज महत्व क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सरकार है और सरकार को यह काम करनी होगी। कहाँ है न्याय के साथ विकास? इन लोगों के साथ न्याय हो रहा है? ये सारे प्रश्नों पर हमने अपना जो है आंदोलन तेज किया है, संघर्ष तेज किया है। 2 मार्च को सबको हम बुलाए हैं। अगर सरकार 2 मार्च तक इस तरह के प्रश्नों को हल नहीं करती है, स्वच्छता कर्मियों को मानदेय नहीं बढ़ाती है, तो निश्चित रूप से हम 2 मार्च को ऐलान कर देंगे कि अगर ये सारे आपके मांग नहीं मिलता है तो इस सरकार को यहां से हटा दीजिए और महागठबंधन की सरकार बना दीजिए। अभी लगातार पैदल यात्रा चल रहा है और उसमें भी देखा जा रहा है काफ़ी भीड़ है और हर चौक चौराहे पर जो है फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जनता स्वागत करेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम जनता के एक एक मुद्दे पर सिर्फ लड़ रहे हैं, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। धर्म है, धर्म लोगों के आस्था का विषय है, लोग अपना आस्था का कार्य करेंगे। अभी तो हम उनके रोजी रोटी के लिए, उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए हमारी ये लड़ाई है। अतः कहीं हम पदयात्रा करके किसानों को मुआवजा दिलाने की बात करते हैं, कहीं और लड़ाई लड़ करके असेंबली से लेकर के ये संविदा कर्मियों के हक दिलाने की बात करते हैं। हम तो सिर्फ व सिर्फ जनता के मुद्दों पर, जो जनता का मुद्दा है, जो उनके जीवन चलाने वाला मुद्दा है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। हम किसी और तरह के राजनीति नहीं कर रहे हैं और हम यही करेंगे। और इसीलिए हमने लोगों को बुलाया है कि आप, और बाकी जो है वो आपका स्वतंत्रता है, आज़ादी है, आप जाइए, महाकुंभ नहाइए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है कि जनता के रोजी रोटी चले, जनता सम्मान के साथ जीवन जिए, जनता के लोकतंत्र, जनता की आज़ादी बहाल रहे। अभी यही हालात है, इसको हम बदलना चाहते हैं और इसीलिए हमने बदलो बिहार महाजुटान का नारा दिया है। ये 2 मार्च इतिहास में मील का पत्थर बनेगा मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, और ये ऐलान करेगा सत्यदेव राम भाकपा माले। और निश्चित रूप से
हम लेके रहेंगे कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो ऑफर आया कि माले मंत्रिमंडल में शामिल हो। हमने कहा कि नहीं, अभी हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। अभी तो जो जनता और सरकार के बीच जो खाई बन गई है, हम उस पर अभी पुल बनेंगे ताकि जनता की बात सरकार में जाए और सरकार उसको हल करे। हमने इस तरह के काम करने का काम किया। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हम लोग। पहले जनता का काम हमारे लिए 1 नंबर पर है और हम उसमें लगे हैं। हम फायदा या घाटा का हिसाब नहीं करते हैं। हम जनता के काम हुआ कि नहीं हुआ इसका हिसाब करते हैं, और कितना अभी हमें और लड़ना पड़ेगा ये हम जो है सोचते हैं। तो हम जनता के लिए हैं, जनता के मुद्दा हल हो, जनता की समस्याएं हल हो, यही जनता का सवाल रहेगा। हम उसी पर काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। चलिए।